नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता है। कर्क राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे अगस्त का राशिफल लेकर इस वीडियो से। जैसे कि आप देख रहे हैं, धन और प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनते हैं। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। आप लोगों को बता दें, इस महीने शनि का परिवर्तन जो कि पिछले 12 जुलाई के बाद आपको अगस्त में जो लाभ होंगे, जो सुविधाएं मिलेंगी, जो बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, जो कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे, वह अकल्पनीय होंगी। उसका आधारभूत जुलाई 12 से स्थापित हो चुका है। तो अगस्त के महीने में निश्चित तौर से आप लोग बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए समय उन्नति का रहेगा। पारिवारिक स्थितियां इवन अच्छी रहेंगी। और इसके अलावा मंगल का रोचक नामक राजयोग आपको लाभान्वित करता रहेगा 9 अगस्त तक। जी दोस्तों, मंगल राहु के साथ 9 अगस्त तक रहेंगे। तत्पश्चात यह आपके 11वें घर में हो जाएंगे। पंचमेश का लाभ स्थान में किस तरह का फल देता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और शुक्र भी 12वें घर से पहले भाव में आ जाएंगे। यह अति श्रेष्ठ रहेगा। वैसे 12वें घर में भी, 12th हाउस में भी शुक्र अच्छे हैं, स्वराशि में हैं, पर लगन में लाभेश का बैठना, सुखेश का बैठना और भी उत्तम हो जाता है। सूर्य का परिवर्तन भी होगा इस बीच। सूर्य 17 तारीख को दूसरे भाव में आ जाएंगे पहले भाव से। इसकी चर्चा करते हैं, काफ़ी रोचक है, काफ़ी लाभदायक स्थिति में है सूर्य। आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं इस महीने। बुध उच्च के हो जाएंगे, 2 परिवर्तन कर जाएंगे बुध यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, 21 तारीख को यह उच्च के हो जाएंगे, तृतीय स्थान में कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा? पराक्रम में निश्चित तौर से यह वृद्धि करेंगे। गुरु भाग्य स्थान को संभाले हुए, जैसे आपकी किस्मत आपके साथ साथ चलने वाली है, क्योंकि ग्रह गोचर अब शुभ हो चुका है। तो ये है रूपरेखा मुख्य तौर से अगस्त के लिए ग्रहों की। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, जो भी कारोबारी होते हैं उनकी बात होते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस की बात होती है, आर्थिक स्थिति की बात होती है, धन कहाँ से आएगा, कहाँ पर खर्चा हो सकता है, आदि इत्यादि। साथ में बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की, छात्रों की, शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सीनियर सिटीजन्स की बात होती है गृहिणियों की, सभी वर्गों के लोगों की बात करते हैं। और अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स, और अगर कोई उपाय चाहिए होता है तो उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं कुछ लकी डेट्स से जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा 1, 2 और 3 अगस्त को आपके तृतीय स्थान में रहेंगे। तो चंद्रमा का गोचर यहाँ पर तब तक बुध नहीं आए होंगे, बुध तो पीछे होंगे, अकेले होंगे चंद्रमा। बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे तो गजकेसरी योग होगा। तो महीने की शुरुआत गजकेसरी योग से हो रही है, जो प्रतिष्ठा का द्योतक है। आपको प्रतिष्ठा मिलती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, यात्राओं से लाभ होता है, धर्म कर्म के कामों से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, भाग्य आपका प्रबल रहता है। चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि भी इन दिनों हो जाया करती है, मिल जाया करती है। 1, 2, 3 तारीख आप खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे और घूमने फिरने में, इंटरटेनमेंट में के मूड में रहेंगे। 8, 9, 10 तारीख को चंद्रमा
धनु राशि में फिर से गज केसरी योग बनता है। यहाँ पर बता दें, चंद्रमा वैसे ही बली होते हैं। 6th हाउस में चंद्रमा पराक्रम को बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आप शत्रुहंता होते हैं। गज केसरी योग के चलते कर्जे से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण मिलता है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, कार्यस्थल पर आप लोगों का परचम लहराता है, या यूँ कहें अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको मनवांछित फल मिलता है। प्रतिद्वंदी आप लोगों से पिछड़ जाते हैं, या यूँ कहें आप अपने एनिमीज़ को, अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहते हैं। कुल मिलाकर आप परिश्रमी हो जाते हैं। 8, 9 और 10 तारीख भी लाभान्वित करने वाली हैं। आप लोग सुखी रहते हैं, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। 14, 15 और 16 तारीख को फिर से गज केसरी योग बनता है। यह भाग्यस्थान में बनता है, और लग्नेश का भाग्यस्थान में बैठना, भाग्यस्थान के मालिक गुरु के साथ बैठना, तो महालक्ष्मी योग बनता है। आप अति भाग्यशाली हो जाते हैं। इस बीच शनि की भी दृष्टि रहेगी गुरु के ऊपर, और गुरु दोस्तों वक्री हो चुके होंगे, हालांकि शनि भी वक्री हैं यहाँ पर इस अवधि में। तो धन आता है विदेशों से, निश्चित तौर से आपके पास धन आने के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं, और अगर किसी तरह के धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं तो 14, 15, 16 तारीख आपको शुभ समाचार मिलता है। आप भाग्यशाली रहते हैं। कुल मिलाकर यूँ कहें कि धन भी आता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, आप सुखी रहते हैं। अचानक से किस्मत आपका साथ देती है, आप खुश रहते हैं। और 19, 20, 21 तारीख को तो चंद्रमा 11वें घर में आपके लगन के मालिक हैं, पहले भाव के। देखिए, लग्नेश का 11वें घर में बैठना वैसे ही बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ तो चंद्रमा उच्च के हैं, तो उच्च के चंद्रमा का 11वें घर में बैठना लाभ होता है। पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, मदर साइड से लाभ होता है, पब्लिक से लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अचानक से लाभ के प्रबल योग बनते हैं, ये बात भी निश्चित है। 19, 20 और 21 अगस्त को। और साथ में आपको बता दें, यहाँ पर मंगल की भी युति होगी चंद्रमा के साथ, चंद्र मंगल योग भी होगा, क्योंकि मंगल 9 अगस्त को शिफ्ट हो चुके होंगे। तो चंद्रमा के साथ होने से यहाँ पर चंद्र मंगल योग के चलते कार्यस्थल पर भी आपका परचम लहराएगा, सरकार से आपको फ़ायदा होगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए दिन खास लाभान्वित करने वाले होंगे। बच्चों के लिए, संतान के लिए भी शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। संतान आपके नाम को रोशन कर सकती है। तो बड़ी उपलब्धि 19, 20 और 21 तारीख को धन लाभ के साथ आपके रास्ते में जैसे इंतज़ार कर रही है। तो ये था चंद्रमा का गोचर। चलिए अभी बात करते हैं राशिफल की। तो भाग्य स्थान से ही शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जब भाग्य प्रबल होता है तो उसी घर से, उसी भाव से ही मेरा मानना है शुरुआत करनी चाहिए। तो निश्चित तौर से आप भाग्यशाली ही रहते हैं। देखिए, गुरु का भाग्य स्थान में बैठना, हालांकि 29 जुलाई को वक्री हो जाना, एक बात ये तो साफ है कि आपके अवरोध जुलाई से ही ख़त्म हो जाते हैं शनि के परिवर्तन से। और शनि का संबंध बृहस्पति से भी बना हुआ है। शनि सप्तम स्थान के मालिक हैं, शशि योग बना रहे हैं। गुरु भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य आपका प्रबल कर रहे हैं। तो ये बात निश्चित है कि आपको धन के मामलों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं, अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं, और किस्मत भी आपका साथ देती है। जो भी रुके हुए कार्य मंद मंद गति से चल रहे थे, वह अब स्पीड पकड़ लेंगे। तो आपके कार्यों में जो भी
किस्मत के कारण कहें या ट्रांजिट के कारण पिछले महीनों में 2-3 महीनों में दिखते रही हैं। बृहस्पति के गोचर के शुभ हो जाने के कारण, हालांकि वक्री रहेंगे पर वक्री बृहस्पति त्रिकोण में है, इसलिए शुभ फल ही देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं अगस्त के महीने तक। तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए बृहस्पति शुभ फलदायी रहेंगे। लगन पर दृष्टि, आप लोग ज्ञानवान हो जाते हैं, सूझबूझ से कार्य करते हैं। आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ होता है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होता है। धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो यह बृहस्पति आप लोगों को लाभान्वित करते हैं, आपकी प्रमोशन के योग बना देते हैं। क्योंकि मंगल रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं तो कार्यस्थल आपका ठीक ठाक रहेगा। तो कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। राहु के साथ हैं, राहु कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, जैसा कि अक्सर बताता आया हूँ। तो मंगल को एनर्जी देते हैं। तो 10वें घर का मालिक 10वें घर में हो तो कार्यस्थल पर निश्चित तौर से आपका डंका बजेगा। शनि का परिवर्तन हो चुका है, ढैया समाप्त हो चुका है, तो निश्चित बात है अवरोध दूर होंगे, स्थितियाँ आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी। और कुछ लोगों को अगर जॉब की तलाश है तो जॉब मिल जाती है। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि पंचम स्थान के मालिक भी हैं। हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो मंगल स्वग्रही होने के नाते हायर स्टडीज़ के लिए भी समय उत्तम है। वैसे भी बृहस्पति का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर है। बृहस्पति की नवम दृष्टि की बात करें तो पंचम स्थान के ऊपर पड़ने से आप, वैसे भी बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, पंचम स्थान को देखेंगे तो शिक्षा जगत में कामकाज करने वालों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा। और मंगल भी अपनी अष्टम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे, बच्चों के लिए भी आपके समय शुभ रहेगा। बच्चे कैरियर में तरक्की करेंगे। संतान से आप संतान कोई ना कोई आपकी उपलब्धि हासिल कर सकती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय खास लाभदायक रहेगा। बृहस्पति और मंगल का जो दृष्टि संबंध है यहाँ पर पंचम स्थान के साथ, ये अति श्रेष्ठ रहेगा। तो अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस इत्यादि में हैं, होटल लाइन में हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। भूमिपुत्र मंगल हैं तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं तो आप लोगों को लाभ होता है, ये बात भी निश्चित है। तो कुल मिलाकर मंगल का यहाँ पर बैठना 9 तारीख तक तो निश्चित तौर से आपके पास धन भी आएगा, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा, बच्चों से खुशखबरी मिलेगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। शुक्र 12वें घर में देखें तो 12वें घर में राजयोग कारक है और राजयोग कारक होने के नाते यहाँ पर विदेशों से भी लाभ होता है। लव लाइफ उत्तम रहती है, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आती है, रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। हाँ, आप थोड़े से ड्रीम लैंड में रहना पसंद करते हैं या यूँ कहें यथार्थ से थोड़ा सा कतराते हैं, या यूँ कहें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा अवॉइड करने का मन करता है। होता भी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी से समय कुछ समय व्यक्ति अपने साथ गुजारना चाहता है, अपनी यादों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी ख्वाहिशों के साथ। शुक्र ऐसा करते हैं और शुक्र यहाँ पर राजयोग कारक होने के नाते 7 अगस्त तक ही रह पाएंगे यहाँ पर। तो निश्चित बात है आप सुखी रहेंगे, मानसिक सुख मिलता है यहाँ पर जब शुक्र होते हैं। और आपका जो नींद है, भरपूर नींद लेने वाले होते हैं, नींद अच्छी रहती है। अगर आप 50+ हैं या किसी भी एज के हैं तो नींद की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनके लिए शुक्र यहाँ पर वरदान साबित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सृजन करने के दिन हैं। 7 अगस्त तक निश्चित तौर से यह लाभान्वित करते रहेंगे। इवन उसके बाद भी लगन में बैठकर शुक्र आपको फिर से क्रिएटिव बना देते हैं। कला के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। कला से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, अगर आप किसी तरह के सिंगर हैं,
कोरियोग्राफर हैं, म्यूजिशियंस हैं, सेलिब्रिटी हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में कामकाज करते हैं, तो यह शुक्र निश्चित तौर से लाभान्वित करता है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है और लाभ होता है, लक्ष्मी योग बनाता है 7 अगस्त से शुक्र। जी हाँ दोस्तों, 11वें घर का मालिक जो पहले भाव में होता है वैसे भी सुख का मालिक है, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होता है, मदर से फ़ायदा होता है, मातृ पक्ष से लाभ होता है, मदर की पूरी सपोर्ट मिलती है आपको, पब्लिक की पूरी सपोर्ट मिलती है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी छवि में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप पहले से सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, तो आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है, लाभ होता है, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र का गोचर देखें तो पूरा अगस्त का महीना 12वें घर में हो या पहले भाव में हो, दोनों ही स्थितियों में अच्छा ही कहा जाएगा। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस बीच, क्योंकि शनि से दृष्ट रहेंगे शुक्र, तो थोड़ा सा इस ओर भी ख्याल रखें। सूर्य की बात करें, सूर्य दोस्तों 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, तत्पश्चात सिंह संक्रांति को 17 अगस्त को द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यह स्थिति, दोनों ही स्थितियों में सूर्य आपके लिए श्रेष्ठ हैं। पहले भाव में दूसरे भाव का मालिक जब बैठता है तो धन आता है, हालांकि कई बार आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ सकता है, परंतु आपके आत्मबल, आपके तेज प्रभाव को बढ़ाता है यह सूर्य। पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं, सरकारी तंत्र से भी लाभ होता है, आपके आत्मबल में कोई कमी नहीं होती, आपका उठना बैठना उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ होता है, आपका कद बढ़ता है, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ती है। सूर्य आपका मैग्नेटिज्म, आपका पर्सनैलिटी, आपका ऑरा उसको बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य आपकी शख्सियत को चार चांद लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर सूर्य द्वितीय भाव में जब चले जाते हैं 17 अगस्त को, तो निश्चित तौर से अपने ही घर में, अपने घर में कोई भी ग्रह शुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर सूर्य का बैठना, धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंबीजनों के साथ माहौल अच्छा रहेगा, घूमने फिरने के योग बनते हैं और मतभेद, पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं। यह सूर्य का प्रबल काम रहेगा द्वितीय स्थान में। यहाँ पर बैठकर भी सरकार से लाभ होता है, सरकारी मसले आपके सॉर्ट आउट होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है और जो भी फैसले हैं वो आपके हक में होते हैं। अगस्त का महीना कोर्ट कचहरी में जिनके मसले हैं, कोई भी केसेस चल रहे हैं, उनके लिए लाभकारी रिजल्ट आ सकते हैं। शत्रु हंता रहते हैं, कर्जे से निजात मिलती है, तो सूर्य आप लोगों को लाभान्वित करते हैं। धन आता है क्योंकि पहले भाव में बैठकर आपको धनी बनाते हैं, मेहनत से आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। दूसरे घर में बैठने से, आप वाणी का घर है तो वाणी आपकी मधुर हो जाती है, मधुर होने के साथ उसमें एक तेज रहता है, प्रभाव रहता है। तो उसके चलते अगर आप पहले से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन को के रन करने में 4 चांद लगा देते हैं, या यूँ कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते हैं। क्योंकि बृहस्पति का भी पहले भाव के ऊपर प्रभाव है, तो आप कुशल एडवाइज़र और एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते हैं। जो लोग आईएएस ऑफिसर होते हैं या किसी डिपार्टमेंट्स के ऊंचे ओहदों पर होते हैं, उनके लिए समय अकल्पनीय लाभ का है। सरकारी जो ऑफिसर हैं उनके लिए समय लाभ का है, उनको तरक्की के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं धन लाभ के साथ। तो सूर्य अकल्पनीय लाभ की स्थिति में है, बुध के साथ हैं, बुध द्वितीय राजयोग है, हालांकि बुध 12वें घर के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वें घर का मालिक जब दूसरे घर में होता है तो फैमिली के ऊपर खर्चा भी होता है। हो सकता है यह खर्चा फैमिली में किसी को गिफ्ट देने के लिए हो, पत्नी को गिफ्ट देने के लिए हो सकता है, बच्चों को गिफ्ट परचेज करके देने के लिए हो सकता है, चैरिटी में हो सकता है, थोड़ा खर्चे के भी योग बनते हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पर फैमिली के ऊपर, क्योंकि धन लाभ की स्थितियाँ बहुत बनी हुई हैं जैसे कि अभी तक बता चुका हूँ, तो हल्का फुल्का खर्चा भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपको फजूल खर्ची के ऊपर मैं कहता हूँ अक्सर नियंत्रण करना चाहिए।
बुध 21 तारीख को हालांकि कन्या राशि में आ जाएंगे, 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को बृहस्पति से भी दृष्ट रहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव बुध के ऊपर अच्छा रहता है, वांछनीय रहता है, क्योंकि बृहस्पति वैसे ही भाग्यपति हैं। भाग्य स्थान ने संबंध बना लिया 12वें घर के मालिक से और तृतीय स्थान के मालिक से, तो यात्राओं से भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, विदेशों से भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, मेडिकल फील्ड में काम करने वालों के लिए भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, सोशल वर्कर हैं उनका भाग्य चमकेगा, संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं वो भाग्यशाली रहेंगे, व्यापारी हैं वो भाग्यशाली रहेंगे, अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो भाग्यशाली रहेंगे। तो बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष भी भाग्यशाली रहेंगे, उनकी तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिले। तो बुध यहाँ पर उच्च के होने का मतलब आपकी बुद्धि जो निर्णय लेती है वो कमाल के होते हैं, आप निर्णायक हो जाते हैं, जो कन्फ्यूजन्स थे अभी तक आपके माइंड में वह दूर होते हैं। बौद्धिक कार्यों में अगर आप संलग्न हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, आपका कार्य कौशल बढ़ता है। जो धीमी गति से काम अभी तक कर रहे थे, बुध का यहाँ पर आ जाना 21 तारीख से निश्चित तौर से आपकी गति बढ़ जाती है कार्य करने की। कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, संचार व्यवस्था में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं, तो आपका परचम लहराएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप सुर्खियों में रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बुध का गोचर अति श्रेष्ठ है। केतु 4th हाउस में मंगल से दृष्ट रहेंगे दोस्तों, और शनि से दृष्ट रहेंगे। केतु का उपचार आपको करना चाहिए, जिसका उपाय अंत में जरूर सुनिए। और यहाँ पर शनि की बात करें, शनि यहाँ पर आपको बता दें शश योग बना रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए अगस्त का महीना अकल्पनीय लाभ का रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते हैं। लोग आपसे जेलसी भी करेंगे। प्रतिद्वंदी आपकी टांग खींचने की कोशिश भी करेंगे। सूर्य और शनि कुछ देर के लिए आमने सामने भी रहेंगे। सूर्य 16 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे पहले भाव में, और 12 जुलाई से यहाँ पर 12 जुलाई से शनि का आ जाना सप्तम स्थान में। तो 16 दिन आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि पिता पुत्र के विचारों में मतभेद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 16 तारीख तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है, स्थितियां आपके लिए उत्तम हैं। चलिए अभी चलते चलते बात करते हैं दोस्तों आपके लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स तथा रेमेडीज़ की। केतु की रेमेडीज़ आपको बतानी है, बिकॉज केतु शनि और मंगल से दृष्ट रहेंगे, तो इसकी रेमेडीज़ करना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। और ज़मीन जायदाद के स्थान पर हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि अच्छी रहेगी 9 अगस्त तक। और मंगल की चर्चा हल्के से कर लेते हैं, इससे पहले कि आपको रेमेडीज़ बताएं या लकी नंबर इत्यादि बताएं। मंगल 9 अगस्त से 11वें घर में रहेंगे, तो ये श्रेष्ठ हो जाता है एक किस्म से। 11वें घर में कोई भी ग्रह, और वैसे भी क्रूर ग्रह हो, उपचय स्थान है 11th हाउस, तो अच्छा ही फल देते हैं। मंगल 11वें घर में 9 अगस्त से शुभ ही फल देंगे। तो मंगल आपके लिए 10वें घर का मालिक 11वें घर में बैठेगा, तो क्या होगा? कैरियर में उन्नति होगी, तरक्की होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए तो निश्चित तौर से आपको अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। 9 अगस्त के बाद यह आपकी झोली में अवार्ड्स गिरवा सकता है। उच्च पद मिल सकता है, उच्च पद आसीन होने के पूर्ण योग हैं। मंगल आपकी योग कारक है, तो मंगल का प्रभाव तो आपको बहुत शुभ मिलेगा 11वें घर में, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। पंचम स्थान को देखेंगे, अपना ही घर है पंचम स्थान, मंगल की वृश्चिक राशि है। तो बच्चों से आप निश्चित तौर से बच्चों के मामलात इसलिए इस महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वाले लाखों करोड़ों बनाएंगे 9 अगस्त के बाद, ये बात निश्चित है। शेयर स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले, म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी बॉन्ड्स इत्यादि में इन्वेस्ट करने वालों के लिए नोट कर लीजिए डायरी में, 9 अगस्त से समय
अकल्पनीय लाभ का है। यह केंद्र बिंदु है। बुध यहाँ पर 11वें घर में आना मंगल का लाभ ही लाभ देगा। बड़े भाई बहन भी तरक्की करेंगे। आपके भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, भूमिपुत्र हैं मंगल, तो लाभान्वित करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लक्की नंबर, लक्की कलर की। लक्की नंबर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वालों की चर्चा करते हैं, उनके लिए बता दें। निश्चित तौर से 9 रहेगा। लक्की कलर रहेगा आपका रेड। और जेम स्टोन्स की अक्सर हम चर्चा कर चुके हैं। जो नए हैं फ्री से ट्यूटोरियल्स के साथ पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए बता दें कि आपके लिए जेम स्टोन्स बनते हैं। पर्ल, जिसे हम मोती कहते हैं, वाइट कलर का यह स्टोन होता है, बहुत अच्छा होता है, देखने में सुंदर होता है। यह जरूर धारण करना चाहिए। चंद्रमा का स्टोन है, जिसे हम सुच्चा मोती भी कहते हैं। चांदी में धारण करना चाहिए, मंडे को धारण करना चाहिए। और कोरल रेड स्टोन होता है और इसे कॉपर में धारण करें, गोल्ड में धारण करें, शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। इसे मूंगा भी बोलते हैं, मंगल का स्टोन है। येलो सफ़ायर, जिसे पुखराज बोलते हैं, बृहस्पति का स्टोन है। और अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो यह धारण कर लेना चाहिए, परंतु इसके धारण करने में एक दिक्कत होती है क्योंकि यह 6th लॉर्ड भी है। कर्जे का भी मालिक है पुखराज, या बृहस्पति कहें, और भाग्य स्थान का भी मालिक है। अगर आप लोगों के ऊपर पहले से कर्जा है, कोई बड़ी बीमारी है, तो निश्चित तौर से आपको पुखराज नहीं डालना चाहिए। भाग्य तो प्रबल होगा, परंतु कर्जा भी बढ़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है, कर्जे को बढ़ाना चाहते हैं, बीमारी को बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो भाग्य तो प्रबल होगा ही होगा। तो दोनों 6th लॉर्ड के जो इंडिकेशंस हैं वो भी बढ़ते हैं, 9th लॉर्ड के इंडिकेशंस, 9th हाउस के भी इंडिकेशंस बढ़ते हैं। 6th हाउस और 9th हाउस दोनों ही बढ़ते हैं उनके इंडिकेशंस। तो आप सोच विचार कर इसके ऊपर निर्णय लें और एक्सपर्ट एडवाइस ले लें अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये था आज के इस वीडियो में। केतु के उपाय बता दें। केतु के लिए दोस्तों आपको ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करना चाहिए, चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करना चाहिए और अपने बेटे को खुश रखना चाहिए। घर में काले सफ़ेद रंग की वस्तुओं को निकाल देना चाहिए, 2 रंगी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दान करने के लिए कह रहा हूँ ना, तो उस तरह के कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, काला और सफ़ेद कलर। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।